हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ आधारशिला मॉड्यूल के भाग 4 और भाग 5 के कुछ प्रश्नोत्तर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं 3 मॉड्यूल्स के प्रश्नोत्तर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर वो चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा आधारशिला मॉड्यूल के भाग 4 के पहले हम सबसे पहले प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल का भाग 4 किन कक्षाओं के लिए है? तो ये हमारा 3, 4, 5 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कक्षा 3, 4, 5 के स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास के लिए क्या जरूरी है? तो कक्षा में उनकी निजता और विचारों का उचित आदर व सम्मान किया जाए और उनकी घरेलू भाषा का प्रयोग किया जाए। हम बच्चों की अगर उनकी खुद की भाषा को अगर अपनी क्लासेस में कहेंगे कि अपनी बच्चों की भाषा ही हम क्लास में यूज करेंगे तो बच्चे भाषा बोलना सीख जाएंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करना भी वो सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों के लिए कक्षा कच्चे क्रियाकलाप के किस प्रकार तैयार किए जाएं? तो उसमें बच्चों के परिवेश, शारीरिक स्थिति, जेंडर, सीखने की गति को ध्यान में रखकर ही हम क्रियाकलाप तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाग 4 में कौशल विकास के तरीके एवं गतिविधियां किन विषयों के लिए हैं? तो वो हमारे 3 विषयों के लिए, भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लास 3, 4 और 5 के बच्चों में भाषाई दक्षताओं के विकास के निरंतर आकलन तथा उचित पृष्ठपोषण के लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर है, छोटे बड़े समूह की गतिविधियों में व्यक्तिगत कार्यों के दौरान उनकी प्रतिभागिता का सघन अवलोकन करें और सहयोग प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों की रचनात्मक लेखन क्षमता को जांचने और सुधार के लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर है, डायरी लेखन। हम बच्चों से एक डायरी मेंटेन करवा सकते हैं, पत्र लेखन, बच्चों से पत्र लिखवा सकते हैं, रिपोर्ट लेखन, इंटरव्यू, यात्रा का वर्णन, कविता, कहानी लेखन आदि विधाओं पर कार्य प्रस्तुत करने के मौके हम बच्चों को देंगे तो बच्चों में रचनात्मक लेखन क्षमता का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम संप्राप्ति स्तर जानने के लिए किस माह में आरंभिक परीक्षण करेंगे? तो वो होगा हमारा माह अप्रैल के महीने, जब हमारे स्कूल स्टार्टिंग होते हैं तो हम बच्चों का वहाँ तब हम आरंभिक एक टेस्ट ले सकते हैं। ये आरंभिक परीक्षण के बारे में मैंने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में डिटेल में बताया है, तो वहाँ पे हम उसमें ये टेस्ट लेंगे और उसके आधार पर जो हमें लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होंगे उसके बच्चों को हमें पता चल जाएगा एक टेस्ट लेने के बाद कि बच्चे का स्तर क्या है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो बच्चे आरंभिक परीक्षण में कक्षा 1 व 2 के लर्निंग आउटकम के स्तर पर होंगे उन्हें मुख्य धारा में किस प्रकार लाना होगा? तो वो होगा 50 कार्य दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में भाषा और गणितीय गतिविधियां संपादित करके, यानी कि जो बच्चे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं हैं, क्लास से पीछे चल रहे हैं, तो हम उनके लिए 50 कार्य दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर लगाएंगे। ये एक तो 1 से और 1-2 के लिए होगा और 3, 4, 1, 2, 3 3 क्लासेस के लिए, फिर 4 से लेके 8 तक के लिए इस तरीके से बच्चों को 50-50 दिन का कार्य दिवस फाउंडेशन लर्निंग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भाषा में अर्थ का निर्माण किसके सहारे होता है? तो वो होता है हमारा संदर्भ के सहारे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा सीखने सिखाने में किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो भाषा सीखने सिखाने में परिवेशी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि परिवेश के आसपास की जो भी चीज़ें हैं जो बच्चे जानते हैं, देखते हैं, उन सभी चीज़ों से हमें भाषा सिखाने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो वो प्रिंट रिच होना चाहिए, देखिए जो क्लास की दीवारें हैं वो एकदम ब्यूटीफुल सी सजी हुई होनी चाहिए, पर सजी हुई भी ऐसी हो जिसमें बच्चों को कुछ सीख ही मिले। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक अच्छा भाषा शिक्षक कैसा होता है? तो एक अच्छा भाषा शिक्षक वह होता है जो कक्षा कक्षीय परिस्थितियों के अनुसार परिवेश में मौजूद वस्तुओं, स्थिति, परिस्थिति को भाषा सीखने सिखाने का माध्यम बना लेता है, यानी कि जो भी परिस्थितियों उन सभी परिस्थितियों में बच्चों को वो भाषा सिखाने का माध्यम बना ले। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी पाठ के आधार पर कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और अनुप्रयोगात्मक।
क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी गणित सीखने सिखाने समझने के लिए किसी गतिविधि की कम से कम कितनी बार पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 2 से 3 बार, यानी कि हम अगर गणित सिखा रहे हैं तो कोई अगर गतिविधि करा रहे हैं तो बच्चों को वो गतिविधि हमें कम से कम 2 से 3 बार करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे संख्याओं का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो बच्चे अपने आसपास के परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने एवं समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के लिए 3, 4, 5 क्लास के गणितीय लर्निंग आउटकम कौन कौन से होंगे? तो आंसर है संख्या पद्धति और संख्याएं, गणितीय संक्रियाएं, भिन्न और दशमलव संख्याएं तथा प्रतिशत, मापन तथा ज्यामितीय आकृतियां, समय, मुद्रा, तालिका और ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, समय प्रदर्शित करने वाले माध्यम कौन कौन से हैं? तो समय हम घड़ी से, मोबाइल से और कैलेंडर की हेल्प से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे देश में या समाज में कौन सी विषमता है? तो वो है जाति धर्म पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रित लर्निंग आउटकम परिवेशीय अध्ययन के कितने क्षेत्रों या कौशलों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो 4 बुनियादी और बृहद शिक्षण क्षेत्रों या कौशलों का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 4 बुनियादी क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 4 बुनियादी क्षेत्र कौन से हैं कि पहला है परिवेश की जानकारी दर्ज कर समझ पाना, सेकंड है विभिन्न कौशलों को विकसित कर प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक अंतर संबंधों को खोजकर समझ पाना, थर्ड है परिवर्तनों के पीछे का कारण जानना, परखना और सामाजिक, भाषा, शासकीय व राजनीतिक व्यवस्थाओं से परिचित होकर उसमें अपनी भूमिका देना, एंड एट लास्ट फोर्थ है हमारा दायित्व अधिकार जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, परिवेशीय अध्ययन का प्रमुख तरीका क्या है? तो परिवेशीय वस्तुओं एवं घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करना और उसके रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना परिवेशीय अध्ययन का प्रमुख तरीका है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अधिक संवेदनशील कब बनते हैं? तो वो बनते हैं आपसी रिश्तों में। अब हम भाग 5 के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे अब तक 4th के हुए, 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आधारशिला मॉड्यूल के भाग 5 में क्या दिया गया है? तो आरंभिक स्तर पर आकलन एवं मूल्यांकन, भाषाई कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन, गणितीय कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन और कुछ उपयोगी सुझाव भाग 5 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकलन किसे कहते हैं? तो बीच बीच में जांचने या आंकने वाले इस काम को आकलन कहते हैं। यानी कि हम बच्चों को जब कुछ पढ़ाते हैं तो हम बीच बीच में जब बच्चों की चीज़ें देखते हैं, परखते हैं कि क्या बच्चा कर रहा है क्या नहीं, वही हमारा आकलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? तो वो आकलन के आधार पर ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आकलन और मूल्यांकन में कितने पहलू होते हैं? तो वो 3 पहलू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अवलोकन किसे कहते हैं? क्लास में बच्चों के साथ काम करते समय सहज रूप से पता चलता है बच्चों की क्या मुश्किलें हैं, क्या शंका है, बच्चों को ध्यान से काम करते देखा जा सकता है, इसे ही अवलोकन कहते हैं। यानी कि अवलोकन में हमें बच्चों की स्थिति के बारे में पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा क्या है? तो वो होता है हमारा अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों को मूल्यांकन किसके सापेक्ष किया जाना है? तो बच्चों का मूल्यांकन हर विषय के लिए लर्निंग आउटकम के सापेक्ष करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्व मूल्यांकन किसे कहते हैं? अपने खुद के काम का मूल्यांकन करना ही स्व मूल्यांकन कहलाता है। ये हमारे टीचर्स के लिए होता है कि हम खुद का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषाई कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन का रिकॉर्ड कितने तरीके से रखा जा सकता है? तो वो 2 तरीके से रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों के सीखने के आकलन का रिकॉर्ड आप किस रूप में रख सकते हैं? तो हम वो फाइल या पोर्टफोलियो के रूप में रख सकते हैं। हम बच्चों का रिकॉर्ड, हमारे बच्चों ने कितना सीखा उसके लिए हम एक फाइल तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आकलन की समूची प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों के सीखने में सुधार लाने के लिए जो भी आकलन हम करेंगे उससे हम बस यही देखेंगे बच्चों के सीखने का स्तर बढ़े घटे नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एकांगी मूल्यांकन क्या है? तो परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन करना, यानी एकांकी मूल्यांकन में हम केवल परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सीखने का रिकॉर्ड किन रूपों में रखा जा सकता है? तो वो 2 रूपों में रखा जा सकता है। पहला है बच्चों के आकलन का रिकॉर्ड और दूसरा है संपूर्ण कक्षा के सीखने के आकलन का संकलन। क्वेश्चन नंबर 14 है, चार्ट पर किस प्रकार का रिकॉर्ड प्रदर्शित किया जाता है? तो आंसर है इसका स्कूल कक्षा के समग्र आकलन का रिकॉर्ड, यानी कि चार्ट पे हम पूरी क्लास का रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरे क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।